23 साल से पढ़ा रहे हैं, क्या मोटा मोटा डिफरेंस नजर आता है सर? तो आपको बहुत ज्यादा डिसिप्लिन होना पड़ेगा, अच्छी तरह से सोना भी पड़ेगा। तो क्लास में सो गया तो और प्रॉब्लम। जब मैंने स्टार्ट किया तो 6-7 सब्जेक्ट पढ़ा था। ऑटोमेशन हो गया, हाँ। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग हो गया, अनकन्वेंशनल मशीनिंग होगी। ये 3 बड़े चैप्टर आने वाले हैं, तो बुक थोड़ी बड़ी होगी। ऐसा नहीं करेगा कोई स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स हमारे पढ़ा रहे टीचर, मैं फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाऊंगा, मैं एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग पढ़ाऊंगा, मैं मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा। तो मेरे साथ जुड़े हुए स्वदेश सर, मैं कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूंगा सर से। सर, आप लगभग 23 साल से पढ़ा रहे हैं, मतलब मुझे लगता है शायद गेट मैकेनिकल में आप पहले टीचर होंगे जिन्होंने पढ़ाना स्टार्ट किया होगा प्रोफेशनली। तो सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि 23 साल में आपने बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया और अभी आप गेट वाला के साथ जुड़े हैं, तो सर आपको क्या मोटा मोटा डिफरेंस नजर आता है सर? इसमें डिफरेंस तो बहुत सारे हैं। जैसे कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जब क्लास है, कुछ क्लास में कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हमने, उसके बाद हम डीपीपी दे रहे हैं। ये डीपीपी भी टीचर ही बना रहा है। हाँ। तो क्वालिटी का जो क्वेश्चन होगा वो बहुत अच्छा है। बिल्कुल। तो जनरली होता क्या है, क्लास के बाद लड़के कहते हैं सर से ऊपर उड़ गया। हाँ। तो उसमें क्या अपॉर्चुनिटी होगी, भैया क्वेश्चन बना रहा है इमीडिएटली वो, अगर क्वेश्चन में डिफिकल्टी आती है तो हम उसका वीडियो सॉल्यूशन दे रहे हैं, टीचर ही दे रहा है वीडियो सॉल्यूशन। बिल्कुल। तो उससे क्या होता है, परमानेंट मेमोरी में चली जाती है चीजें। जी सर। तो एक तो मैंने देखा है कि यहाँ पे टीचर्स बहुत पर्सनली बहुत मेहनत करता है और सारे क्वेश्चंस वगैरह और पीवाईक्यू भी दे रहे हैं एक्चुअली हम। हाँ। तो सब चीजें, ये चीज यूनिक है यहाँ पे, वो सेम डे हो रहा है एक्चुअली। जी सर। तो बेटा, हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो डीपीपी थे उनके वीडियो सॉल्यूशंस भी दे रहे हैं और पीवाईक्यूज के वीडियो सॉल्यूशंस भी दे रहे हैं। सर, क्या बेस्ट है, ऑफलाइन या ऑनलाइन? देखो, दोनों के अलग अलग एडवांटेज है यहाँ पे। पर अगर बंदा डिसिप्लिन है, तभी जाके वो एक चीज मतलब बेनिफिट ले पाएगा आपको ऑफलाइन में। ऑनलाइन में क्या है, आप कहीं से भी क्लास कर सकते हो। यहाँ जैसे जैसे हम अभी लैब क्लास ली थी, कुछ नॉर्थ ईस्ट से जुड़े हुए हैं, कुछ कन्याकुमारी से, कुछ जम्मू कश्मीर से, कुछ राजस्थान से। तो आप कोने कोने जहां भी हैं, आपकी बैंडविड्थ अलाउ करनी चाहिए, तो आप कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं क्लास को। और जो जैसे हम पढ़ाते हैं, जैसे डिजिटल बोर्ड वगैरह पे वो लैब क्लास में होती है, ऑफलाइन वाला जैसी फीलिंग है, आप डाउट पूछ सकते हैं। पर ऑफलाइन में क्या होता है, कभी कभी लंबी क्लास है, लड़का सो गया, अगर ऊपर से उठ गया तो रिकॉर्डेड नहीं देख सकते उसे। हाँ, तो कुछ मिस हो गया तो फिर वो चला गया। तो आपको बहुत ज्यादा डिसिप्लिन होना पड़ेगा, अच्छी तरह से सोना भी पड़ेगा। तो क्लास में सो गया तो और प्रॉब्लम। लैब में क्या है, आपके पास अगर सपोज सो भी गए तो थोड़ा रिकॉर्डिंग आपके पास अवेलेबल है, उसे देख लो। बिल्कुल सर। तो दोनों के अलग अलग एडवांटेज हैं। हाँ, ऑनलाइन में बाकी ट्रैवलिंग टाइम वगैरह भी काफी बच हाँ। जाता है, बच्चे को बहुत ट्रैवलिंग टाइम का टाइम वेस्ट नहीं होता है, मनी वेस्ट नहीं होती है, आप घर पे बैठो। लेकिन सर वही है कि अल्टीमेटली गेम डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन का है, हाँ। चाहे आप ऑफलाइन पढ़ो या ऑनलाइन पढ़ो। सर, बाकी मेरे दिमाग में एक और क्वेश्चन है सर। 23 साल में ना जाने आपने कितने ऑल इंडिया रैंक 1 प्रोड्यूस, टॉप रैंकर्स प्रोड्यूस किए होंगे सर। कितने आपने प्रोड्यूस किए, कुछ काउंटिंग आपको याद है? देखो, ईयर 2000 में जब मैंने पढ़ाना शुरू किया, एक छोटी सी कोचिंग थी जियासराय में, तो 2000 में पढ़ाना शुरू किया था। उसी साल हमारा गेट रैंक 1 मेरे स्टूडेंट से था, पहले बैच में। तो उस टाइम तो मैं 50-60% मैकेनिकली पढ़ाता था पूरा। अच्छा। तो हमारा पर्सनल स्टूडेंट था। तभी से मैंने कहा, अरे मैं तो पढ़ा भी सकता हूँ। पहले वो आइडिया नहीं था कि मैं पढ़ा भी सकता हूँ। उसके बाद बच्चों का इतना प्यार मिला कि फिर मैं इसी फ्लो में चला गया। तो हर साल टॉपर जनरली हमसे रिलेटेड ही रहता है एक्चुअली। बढ़िया सर। तो सर, जैसा कि आपने बोला, जब आपने टीचिंग करियर स्टार्ट किया था तो मैं 50-60% सिलेबस तो खुद ही पढ़ा रहा था। सेम यही मेरे साथ भी सर। मैं भी कम से कम जब मैंने स्टार्ट किया था तो 6-7 सब्जेक्ट पढ़ाता था, पर अभी मैं कन्फाइन हो गया हूँ 1-2 सब्जेक्ट्स में। ऐसे ही मेरे ख्याल से आपके साथ भी है। हाँ। तो सर, कौन सी चीज बढ़िया है कि आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ाओ या फिर 1-2 सब्जेक्ट्स को पूरा डेप्थ में ले जाके पढ़ाओ? देखो, मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि मैं रिसर्चर भी हूँ। जी सर। जैसे आपने देखा, मैं वर्ल्ड का टॉप 5% रिसर्चर में हूँ। यस सर। तो उसमें कोई एक आदमी हर एरिया में रिसर्च नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल मैकेनिकल है, थर्मोडायनामिक्स, प्रोडक्शन, स्टैंड, हम कह नहीं सकता मैं रिसर्च कर सकता हूँ, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है, वो पॉसिबल है ही नहीं। पॉसिबल है। तो जब अगर आदमी मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़ाता है, जैसे पूरा मैकेनिकल पढ़ा दिया, मास्टरी हो ही नहीं सकती। बिल्कुल। क्योंकि वन पर्सन कैन नॉट मास्टरी एवरी सब्जेक्ट। तो मतलब एक सब्जेक्ट में आप मास्टरी होगी, आप उसे डिफरेंट एंगल से समझा सकते हैं बच्चे को। हाँ। पर हर सब्जेक्ट में ऐसा नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो अगर मल्टीपल टीचर्स हैं, हर टीचर जो है 1-2 सब्जेक्ट का एक्सपर्ट है, वो दैट इज बेटर अप्रोच। सर, मैं आपसे इंस्पायर्ड होकर सर मैं भी एक बुक लिखना चाह रहा हूँ।
तो सर कितना टाइम आपने बुक लिखने के लिए निकाला और कैसे लिखी सर, उसका क्या है रास्ता बुक लिखने का? मेरे को बुक लिखने में 3 साल लगा। अच्छा। जो प्रोडक्शन की मेरी पहली बुक 2011 में जब फर्स्ट एडिशन आया था तो 3 साल लगा, पर उसमें बच्चों ने कहा था मेरे को कि सर एक्चुअली प्रोडक्शन में इतना कंफ्यूजन है, इतनी मोटी मोटी बुक है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए ऐसी बुक जिससे पढ़ के सब कुछ हो जाए। 3 साल लगा, उसमें 6 चैप्टर थे। अच्छा। तो 4 चैप्टर तो इजी थे, 2 चैप्टर मेटल फार्मिंग और मेट्रोलॉजी, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है। बिल्कुल। इसको लिखने में भी 6 महीने लगे थे मेरे पास में। अच्छा। और उसका रिफाइन किया मैंने। तो डिपेंड करता है कि कौन सा बड़ा सब्जेक्ट। आप थर्मोडायनामिक्स से बुद्धि है, आप उतने पॉपुलर आदमी हैं, तो मुझे लग रहा है कि एक 1.5 साल में आप आराम से लिख सकते हैं। बिल्कुल सर, मैं चाहूंगा कि मतलब मैं भी थोड़ा टाइम देना स्टार्ट करूंगा और चाहूंगा कि बहुत जल्दी बच्चों के लिए एक अच्छी बुक आए। तो सर अभी आपका कोई नया एडिशन आने वाला है या कुछ ऐसा आपने कुछ चेंजेस किए? हाँ, एक्चुअली प्रोडक्शन की मेरा 4th एडिशन आएगा अभी, जो गेट एग्जाम का होगा उसी पीरियड में रिलीज करेंगे हम। तो उसमें हमने चेंजेस ये किया कि 6 चैप्टर में 3 चैप्टर और ऐड किए मैंने। मेरे बिट्स प्लानिंग में प्रोफेसर हैं, उनसे मेरी अच्छी फ्रेंडशिप है, वो लिख रहे थे चैप्टर, मैं थोड़ा फाइन ट्यून करूंगा। ऑटोमेशन हो गया, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग हो गया, अनकन्वेंशनल मशीनिंग होगी, ये 3 बड़े चैप्टर आने वाले हैं। तो बुक थोड़ी बड़ी होगी, तो पर उसमें सारा जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है सारा सिलेबस होगा उसमें। बहुत उसे लॉन्च करेंगे हमें गेट के टाइम पे। अच्छा, बहुत बढ़िया सर। बाकी सर टीम द्रोणा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? टीम द्रोणा एक ऐसी है कि जैसे मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट देखे, नॉट ओनली कोचिंग, अभी मैं बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस में हैं, बाहर भी ऑस्ट्रेलिया में जाता हूं मैं, हर जगह एक प्रॉब्लम है, ज्यादातर जगह लेग पुलिंग। यहाँ पे जो यूनिटी है टीम द्रोणा में, दैट इज यूनिक। हर आदमी एक दूसरे की हेल्प करता है, साथ साथ चलते हैं, एक तो ये है। दूसरी, अब मैंने बहुत अच्छी चीज देखी, हर सब्जेक्ट का यहाँ पे एक्सपर्ट है। ऐसा नहीं करेगा कोई स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स हमारे पढ़ा रहे टीचर, मैं फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाऊंगा, मैं एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग पढ़ाऊंगा, मैं मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा, क्योंकि one person cannot be expert for everything, otherwise he will be expert of none। तो यहाँ पे टीम द्रोणा में बहुत यूनिकनेस है, हर चीज का एक एक्सपर्ट है सर। ये मतलब बहुत यूनिकनेस है और सब लोगों को पता है कि मुझे कहाँ तक पढ़ाना है, किस लिमिट तक पढ़ाना है। तो ये एक सर बहुत अच्छी चीजें हो जाती हैं। तो सर लास्ट मैसेज आप कुछ देना चाहेंगे बच्चों को? लास्ट मैसेज ये है कि भाई देखो, ऐसा है, आप ठीक से पढ़ो, शेड्यूल बना के पढ़ो और टीम द्रोणा के साथ अटैच रहो। क्यों? और मेरे ख्याल से आप कुछ भी नहीं जानते, क्योंकि हम तो जानते हैं ना, ज्यादातर कॉलेज में क्या होता है, डिग्री होती है आपके पास, पर आपको नॉलेज नहीं है। पर 1 साल अगर अटैच रहेंगे हम लोगों से, आपको इंजीनियर बना के निकालेंगे यहाँ से हम। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, नाइस टॉकिंग टू यू सर, थैंक यू। थैंक यू।